गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों, विजेंद्र बोला यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। देखो विद्यार्थियों, अपन का जो पिछली क्लास में अपन ने सिद्धांत पढ़े थे, बुद्धि के सिद्धांत, कुछ जो सिद्धांत बच गए थे वो पढ़ेंगे आज। आगे के जो सिद्धांत है वो, तो आज का जो सिद्धांत है वो है समूह कारक सिद्धांत। कौन सा कारक सिद्धांत है? समूह कारक सिद्धांत। समूह कारक सिद्धांत किसने दिया था? थर्स्टन ने दिया। थर्स्टन ने दिया था। कब दिया था? 1938 में ये सिद्धांत दिया था। किसने? थर्स्टन ने दिया था, जो अमेरिका के थे। देखो, थर्स्टन ने ये कहा है कि बुद्धि होती है वो 7 समूह से मिलकर बनी है। इन्होंने बुद्धि कितने कारक बताए? 7 कारक बताए। कितने कारक है? 7 कारक बताए। देखो कौन कौन से, यानी 7 कारक होते हैं वो एक दूसरे से क्या होते हैं? भिन्न होते हैं। देखो पहला कारक बताया था अंकिक कारक। अंकों को पहचानने की क्षमता, अंकों को पहचानने की क्षमता आंकिक कारक। दूसरा इन्होंने बताया था शाब्दिक कारक। कौन सा कारक बताया था? शाब्दिक कारक। शब्दों को पहचानने की क्षमता या योग्यता। तीसरा जो बताया था वो बताया था, तीसरा जो इनका कारक था स्थानिक। स्थानिक, इसे देशिक भी बोलते हैं। देशिक, स्थानिक या देशिक। कल्पना, कल्पना करने की क्षमता, कल्पना करने की क्षमता। चौथा जो बताया था वो बताया था शब्द प्रवाह। शब्द प्रवाह यानी शब्द बोलने की चालाकी या योग्यता या क्षमता। शब्द बोलने की क्षमता। पांचवा इन्होंने बताया था स्मृति। स्मृति, याद करने या याद रखने की क्षमता। याद करने, याद रखने की क्षमता। छठा जो कारक था यानी आंकिक कारक, यानी अंकों को पहचानने की क्षमता। शाब्दिक यानी शब्दों को पहचानने की क्षमता या योग्यता। स्थानिक या देशी कारक कल्पना करने की क्षमता। और शाब्दिक कारक बताया था यानी शब्द प्रवाह, यानी शब्दों को बोलने यानी बोलने की चालाकी, यानी प्रवाह यानी बोलना। और स्मृति यानी याद करने, यानी याद करने की क्षमता या योग्यता। छठा जो कारक इन्होंने बताया था वो बताया तार्किक। तार्किक यानी तर्क, तर्क या चिंतन, तर्क या चिंतन, चिंतन करने की क्षमता, तर्क या चिंतन करने की क्षमता। सातवां जो कारक बताया था अंतिम में प्रत्यक्षात्मक, प्रत्यक्षात्मक कारक या प्रत्यक्षात्मक गतिशीलता भी बोलते हैं। यानी प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष या तुरंत, यानी प्रत्यक्ष जो आपने क्वेश्चन पूछा उसका तुरंत जवाब देना, प्रत्यक्षात्मक। देखो क्या है? अंक। यदि किसी बालक को अंक पहचानने यानी जल्दी अंक पहचानने की क्षमता है तो उसमें कौन सी बुद्धि है? अंक कारक की बुद्धि है। यदि वो शब्द प्रवाह यानी शब्दों को पहचानने की क्षमता, यानी जो शब्द देते हो आप, कुछ 2-4 शब्द दिए उनको पहचान कर लेता है, तो उस बालक में कौन सी बुद्धि है? शाब्दिक कारक की बुद्धि है। यदि स्थानिक कारक कल्पना यानी कल्पना के आधार पर, जैसे कोई बच्चा होता है और खिलौने बनाता है, जैसे मिट्टी के खिलौने बनाता है, वो कल्पनाओं के आधार पर तो बनाता है, तो कल्पना करने की क्षमता। शाब्दिक प्रवाह यानी शब्दों को बोलने की चालाकी या बोलने की क्षमता या योग्यता। शब्द बोलना यानी जो साहित्यकार होते हैं वो शब्दों को ऑटोमेटिक बोलते हैं, यानी अपने आप बनाते हैं, यानी शब्द बोलने की चालाकी या क्षमता। स्मृति, याद रखना, यानी ये जो बालक होता है कितनी देर तक याद रख पाता है, याद करने की क्षमता या याद रखने की क्षमता। तार्किक चिंतन, तर्क या चिंतन, किसी समस्या से लेकर तर्क या चिंतन करना, तर्क करने की क्षमता। प्रत्यक्षात्मक, जो प्रत्यक्ष यानी आपने जो उत्तर जो प्रश्न पूछा है उसका प्रत्यक्ष या कह देना, तुरंत जवाब देना, प्रत्यक्षात्मक। ये 7 कारक बताए थे। किसने? थर्स्टन ने। समूह कारक इन्होंने कहा था कि बुद्धि होती है वो 7 समूह के कारकों से मिलकर बनी है। अगला जो अपना सिद्धांत है वो है त्रिआयामी, त्रिविमीय या बुद्धि संरचना सिद्धांत। देखो अगला जो सिद्धांत है
त्रिआयामी, त्रियामी, त्रिविमीय, त्रिविमीय या बुद्धि संरचना का सिद्धांत। बुद्धि संरचना का सिद्धांत किसने दिया था? जेपी गिलफोर्ड ने। जेपी गिलफोर्ड ने दिया था। कब दिया था? 1967 में दिया था जेपी गिलफोर्ड ने। यानी त्रिआयामी, त्रियामी, त्रिविमीय या बुद्धि संरचना का सिद्धांत किसने दिया था? जेपी गिलफोर्ड ने 1967 में दिया। इन्होंने बुद्धि की 3 विमाएं बताई थी। कितनी विमाएं? 3 विमाएं बताई थी। संक्रिया, संक्रिया और दूसरी थी विषय वस्तु, विषय वस्तु। तीसरी तो उत्पादन, उत्पादन या उत्पादकता और परिणाम, परिणाम रिजल्ट। देखो क्या होता है संक्रिया, इसमें उन्होंने 6 कारक बताए। कितने कारक? 6। विषय वस्तु में कितने बताए? 5। और उत्पादन में कितने बताए थे? 6। 6 गुणा 5 गुणा 6 बराबर कितने? 180। कुल कारक कितने बताए थे? 180 बताए थे। इन्होंने एक मॉडल प्रस्तुत किया था। यानी यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि सर्वप्रथम बुद्धि के, यानी सर्वप्रथम बुद्धि को मॉडल के रूप में प्रस्तुत करने वाला मनोवैज्ञानिक कौन था? जेपी गिलफोर्ड था। कौन था? जेपी गिलफोर्ड था। कैसे? उन्होंने एक मॉडल बनाया था ऐसे, इन्होंने एक मॉडल बताया था। इस मॉडल में उन्होंने, ये जो मॉडल था, इन मॉडल में उन्होंने ये जहां पे कितने कारक रखे थे? 6, यहाँ पे 5 रखे थे। और यहाँ पे जो ये कारक था, ये जो था, इसमें इन्होंने रखे थे, इसमें 6 रखे थे, इसमें 5 रखे थे, इसमें 6, यानी 6 5 6 कारक रखे थे। तो ये संक्रिया हो गई, ये विषय वस्तु हो गई, और ये कौन सी हो गई? अपनी उत्पादकता। इसको उन्होंने लाइनों में काटा था। इसको ऐसे लाइन, ये ऐसी, यहाँ पे 6 लाइन, यहाँ पे 5, यहाँ पे कितनी दी थी? 6 दी। संक्रिया यानी उत्पादक परिणाम इन्होंने एक मॉडल के रूप में प्रस्तुत किया था। अगला जो अपन का सिद्धांत है, अगला जो सिद्धांत है, वो सिद्धांत है धारा प्रवाह। कौन सा सिद्धांत है? धारा प्रवाह सिद्धांत। किसने दिया था? हॉर्नर व केटल ने। इन्होंने बुद्धि के 2 कारक बताए थे। 1966 में दिया था, 1966 में। यानी केटल ने बुद्धि के 2 कारक बताए थे। तरल बुद्धि, कौन सी बुद्धि? तरल बुद्धि और ठोस बुद्धि। तरल बुद्धि और ठोस बुद्धि। इन्होंने कहा है कि बुद्धि की 2 कारकों से बनकर मिली है तरल बुद्धि और ठोस बुद्धि। देखो होती क्या है, इसे तरल लचीली बुद्धि भी बोलते हैं, इसको ठोस मजबूत बोलते हैं। देखो क्या पढ़ते हैं, तरल जो बुद्धि है, ये बुद्धि जन्मजात होती है। जन्मजात यानी बच्चा कहां से लेकर आता है? जन्म से लेकर आता है। ये बुद्धि वंशानुक्रम होती है। यानी तरल जो बुद्धि होती है वंशानुक्रम, यानी बुद्धि के जो लक्षण होते हैं बच्चे में, वो अपने माता पिता के आधार पर होते हैं। यदि बालक की जो माता पिता की बुद्धि अच्छी है, तो इस तरल बुद्धि के अनुसार बालक की बुद्धि भी क्या होगी? अच्छी होगी। यानी जन्मजात बुद्धि है, वंशानुक्रम। इस बुद्धि का प्रभाव कब मिलता है? किशोरावस्था। किशोरावस्था में देखने को मिलता है। जो उम्र होती है किशोरावस्था में कैसी? 14 से 15, यानी 14 से जो 15 वर्ष के आयु के बालकों में कौन सी बुद्धि विकसित होती है? तरल बुद्धि यानी लचीली बुद्धि। जन्मजात कहा है? वंशानुक्रम पर होती है, वंशानुक्रम के आधार पर होती है। किशोरावस्था में इसका प्रभाव या लक्षण देखने को मिलते हैं। देखो ये जो ठोस बुद्धि, एक बात और कही थी कि तरल बुद्धि होती है, ये तरल बुद्धि जन्म के अनुसार, यानी धीरे धीरे व्यक्ति जो वृद्ध अवस्था में जाएगा तो ये बुद्धि का प्रभाव कम होता जाएगा। कैसे? जैसे मान लो एक बुजुर्ग व्यक्ति के पास एक बालक जाता है और फर्स्ट टाइम जाता है तो वो अपना परिचय देता है कि मेरा नाम ये, मैं यहाँ से आया हूँ, ये काम करता हूँ। फिर क्या होता है, वो बालक 2-4 दिन बाद में उसी बुजुर्ग व्यक्ति के सामने जाता है, तो वो बुजुर्ग व्यक्ति फिर उससे
पूछता है कि तेरा क्या नाम है, तू कहां से है, क्या काम करता है, तो वो बालक उस बुजुर्ग व्यक्ति को क्या बोलते हैं कि अंकल मैंने कल आपको बताया था। तो वो बुद्धि यानी उसकी बुद्धि कमजोर हो रही है यहाँ पर, यानी भूल गया, वो यादाश्त नहीं, स्मृति क्या हो रही है, कमजोर हो रही है। तरल बुद्धि। ठोस बुद्धि क्या होती है, अर्जित बुद्धि, यानी अर्जित बुद्धि। जैसे एक व्यक्ति है, उन्होंने अपने जन्म के बाद उन्होंने बांसुरी बजाना क्या कर लिया, सीख लिया, यानी बांसुरी उन्होंने क्या बजानी क्या किया, अर्जित, यानी अर्जित कारक की है, यानी अर्जित। ठोस बुद्धि क्या होती है, अर्जित बुद्धि होती है। कौन सी बुद्धि होती है, अर्जित करता है। और ये जो बुद्धि है इसे स्थानिक बुद्धि भी कहते हैं, तथ्यात्मक बुद्धि भी कहते हैं। और ये बुद्धि है, ये बुद्धि 25 से 30 उम्र के जो व्यक्ति होते हैं उनमें अधिक देखने को मिलती है। कितने, 20 से 30, सॉरी 25 से जो 30 के जो व्यक्ति उम्र के व्यक्ति होते हैं उनमें अधिक देखने को मिलती है। और ये बुद्धि क्या होती है, स्थायी होती है। ठोस बुद्धि क्या होती है, स्थायी होती है। कैसे, जैसे व्यक्ति उम्र के बाद में भी ये व्यक्ति में बुद्धि होती रहती है। जैसे उन्होंने अर्जित करके एक प्रशिक्षण करके एक का सीखा है, क्या, बांसुरी बजाना सीखा है, तो उन्होंने वृद्धावस्था में भी ये बांसुरी बजा सकता है। क्या कर सकता है, बांसुरी बजा सकता है। बांसुरी को लेकर इसकी जो परीक्षण लिया है वो भूलेगा नहीं। अगला जो कारक आता है पदानुक्रम सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत आता है, पदानुक्रम। पदानुक्रम सिद्धांत, पदानुक्रम सिद्धांत यानी पद के अनुसार किसने दिया था, केटल व बर्टन, केटल बर्टन ने दिया था। यह सिद्धांत केटल ने दिया था। देखो पदानुक्रम नाम से स्पष्ट हो रहा है, पद यानी पद के अनुसार कारकों को एक क्रम में रखना। इनमें पदानुक्रम केटल ने क्या रखा है, सबसे ऊपर स्पीयरमैन का, यानी सबसे ऊपर स्पीयरमैन का क्या कारक, कौन सा कारक रखा है, जी कारक रखा है। कौन सा कारक, जी कारक। फिर इन्होंने थर्स्टन का शाब्दिक कारक, रखा है, शाब्दिक कारक। फिर इन्होंने रखा है गिलफोर्ड, गिलफोर्ड को रखा है। गिलफोर्ड का कौन सा कारक रखा है इन्होंने, गिलफोर्ड का रखा है इन्होंने जो 3 विमाएं बताई थी। कितनी, 3 विमाएं संक्रिया, विषय वस्तु, उत्पादकता, उत्पादन, इन्होंने तीनों रखी है। अंतिम जो लिखा है इन्होंने स्पीयरमैन का एस कारक। कौन सा कारक, एस कारक। देखो समझो कैसे, जी कारक हमने पढ़ा था सामान्य कारक, क्या, जनरल फैक्टर, जो सामान्य कारक बच्चा जन्म से लेकर आया। जैसे उनकी देखने की शक्ति है, एक नजर देखने की शक्ति है जनरल, तो क्या हो गया, सामान्य कारक। फिर उन्होंने अपनी देखने की जो शक्ति है उसके आधार पर शाब्दिक यानी शब्द को पहचानने की क्या कर ली, योग्यता सीख लिया है, उम्र के अनुसार शब्द पहचानने लगा। फिर उन्होंने विषय वस्तु संक्रिया, किसी वस्तु को देखकर संकेत, जैसे उन्होंने शंका की कि पापा जी ये बारिश क्यों आती है, कैसे आती है, यानी संक्रिया यानी शंका की, कैसे आती, विषय वस्तु, उसका परिणाम मिल गया। उसका पापा बताते हैं कि हाँ बच्चा ये बारिश ऐसी होती है, यानी बच्चा होता है वो क्वेश्चन करता है कि पापा जी ये बारिश क्यों आती है, कैसी आती है, क्यों होती है, तो ये सारी करता है। तो अंतिम में उसमें यानी संक्रिया की, फिर विषय वस्तु, उस वस्तु का उसको जवाब मिला है, यानी फिर कहता है परिणाम मिल गया। फिर देखो क्या एस आता है, एस कारक में कौन सा बताया था, विशिष्ट कारक। फिर वो क्या कर लेता है, एक अन्य प्रशिक्षण के माध्यम से एक अन्य जैसे डांसर संगीत वगैरह सीख लेता है, तो उस व्यक्ति में कौन सी बुद्धि आ जाती है, विशिष्ट कारक की बुद्धि। अगला जो अपना कारक है वो है बहुबुद्धि सिद्धांत। बहुबुद्धि सिद्धांत किसने दिया था, बहुबुद्धि हार्वर्ड गार्डनर ने दिया था।
कब दिया था? 1983 में दिया था। 1983 में दिया था हावर्ड गार्डनर ने। इन्होंने बुद्धि के 8 सिद्धांत बताए थे, यानी 8 कारक बताए थे। बुद्धि कितने कारक बताए थे? 8 कारक बताए थे। कौन कौन से? भाषागत, भाषागत, भाषागत बताया था, तार्किक, संगीतात्मक, संगीतात्मक, देशिक, कौन सा था? देशिक था, संगीतात्मक था। 1 2 3 4 5 उन्होंने बताया था। देशिक, संगीतात्मक और प्रकृतिवादी, प्रकृतिवादी। और छठा था अंक है व्यक्ति। सातवां था व्यक्तिगत। और आठवां था शारीरिक। ये कारक बताए थे। भाषागत यानी भाषा के आधार पर पहचान करना, यानी भाषा बोलना। जैसे कवि होते, लेखक होते, वो अपने भाषाओं यानी अपने भाषाओं के अनुसार कहानी प्रकट करते हैं। भाषागत, तार्किक, तर्क व चिंतन करने, जो भाषा सीखी है उसका तर्क विचार करना। संगीतात्मक, जैसे कला, लय, नाटक वगैरह, डांसर वगैरह करना, यानी ये कौन सी है? संगीतात्मक, यानी संगीत में रुचि या संगीत की बुद्धि। फिर देशिक, कल्पना करने की शक्ति। फिर आता है प्रकृतिवादी, प्रकृति में आते हैं जैसे पर्यटक होते हैं और अपने वो होते हैं पर्यावरणवादी होते हैं। और किसान से संबंधित जो कौन से आते हैं? प्रकृतिवादी। अंक व्यक्ति, यानी अंकों से संबंधित, अंक है व्यक्ति, यानी दो व्यक्तियों के बीच में अभिप्रेरणा, अपनी इच्छाएं प्रकट करना। फिर आता है व्यक्तिगत, व्यक्तिगत में आते हैं सामाजिक कार्यकर्ता, सामाजिक यानी समाज से संबंधित होते हैं, समाजों से मिलकर जुलकर रहते हैं, वो कौन से आते हैं? व्यक्तिगत। शारीरिक यानी शारीरिक में वो आते हैं जैसे कोई अभिनेता हो, जो अपनी शारीरिक खिलाड़ी हो, उन्हें जो शारीरिक संगीतकार हो, नाटक करने वाला व्यक्ति हो, अपनी शारीरिक यानी शारीरिक क्रियाओं के आधार पर जो बुद्धि प्रकट करे, वो कौन सी आएगी? शारीरिक बुद्धि। ये बताए थे बहुबुद्धि जो सिद्धांत था, बहुकारक जो बहुबुद्धि सिद्धांत था, कौन था? हावर्ड गार्डनर 1983। यहाँ पे कंफ्यूज होता है कि बहु जो अपने कल पढ़ा था पिछली क्लास में, बहुकारक यानी बहुकारक है, ये अलग है, ये दिया था थॉर्नडाइक ने। और बहुबुद्धि जो सिद्धांत है ये दिया था हावर्ड गार्डनर ने दिया था। फिर देखो अगला जो अपना आता है प्रतिमान, प्रतिमान सिद्धांत। प्रतिमान सिद्धांत किसने दिया था? थॉमसन ने 1955। कब दिया था? 1955। बलूम, बलूम सिद्धांत, बलूम सिद्धांत किसने दिया था? नाम से स्पष्ट है, बलूम, 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 बलूम ने दिया था। फिर आता है बुद्धि क कारक, बुद्धि क व बुद्धि ख, ये सिद्धांत किसने दिया था? हेब ने। किसने दिया था? हेब ने दिया था। किसने दिया था? हेब ने दिया था। ये जो अपने सिद्धांत है, ये सिद्धांत का टॉपिक अपना कंप्लीट होता है। कमेंट बॉक्स में विद्यार्थियों आपको एक क्वेश्चन बताना है कि बुद्धि को सर्वप्रथम मॉडल के रूप में प्रस्तुत करने वाले मनोवैज्ञानिक कौन थे? मिलते हैं फिर से एक नई क्लास के साथ। धन्यवाद।